हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बैंक के क्रेडिट पे छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस है ये मेजरली क्रेडिट लाइन पे जो रहेगा, यानी कि कितनी ग्रोथ रही है, कौन से बैंक्स ने ज्यादा लोन्स दिए हैं, किस टाइप के वो बैंक्स है, और आने वाले समय में नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमें क्या लगता है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में क्या होने वाला है। तो ये जो एनालिसिस है ये मेजरली 4 पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा परसेंटेज इन मार्केट शेयर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है उनका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का लोन में कितना मार्केट शेयर है, क्रेडिट यानी कि लोन, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इसमें कितना मार्केट शेयर है। लास्ट 2 सालों में यहाँ पे कितना कहाँ से क्या चेंज हुआ है इसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। देन टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि टोटल जो लोन्स है इंडिया में दिए गए फ्रॉम कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, तो उसके बारे में भी बात होगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल यानी कि दिसंबर 2019 में जो नंबर्स है जो डिक्लेयर किए आरबीआई ने, उसके बारे में आप लोगों के साथ बात होगी। देन नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो यहाँ पे आपने रिसेंटली देखा होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक के कस्टमर्स बढ़ गए कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बट ओवरऑल ये क्या दर्शाता है इसका एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट होगा कि फोकस कहाँ पे, प्राइवेट बैंक्स का फोकस अभी कहाँ पे है एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फोकस अभी कहाँ पे, इस पे भी हम आप लोगों के साथ डिस्कशंस करेंगे। देन ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट की ग्रोथ रही है या फिर पर्सनल लोन की ग्रोथ रही है वो कहाँ पे कैसी रही है। देन ओवरऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या हुआ है, अर्बन सेमी अर्बन रूरल एरियाज में क्रेडिट ग्रोथ कैसी रही है, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और लास्ट में आपको बताएंगे ऐसे 3 कौन से बैंक है जो बहुत ही अच्छी तरीके से ये बिजनेस ग्रो कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 10 सालों में। तो ये इस पे भी हम एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट हम लेने वाले हैं वो है मार्केट शेयर का पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दिसंबर 2017 में जो आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली थी उसमें जो मार्केट शेयर था प्राइवेट बैंक्स का विजाविज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो वहां पे 30% का मार्केट शेयर था प्राइवेट बैंक्स के पास एंड 70% का मार्केट शेयर था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास। आने वाले 10 सालों में, मतलब दिसंबर 2017 के बाद में एक एनालिसिस में हमने आप लोगों को प्रेजेंट भी किया था कि आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में ये जो रेशियो है कंप्लीटली रिवर्स होता हुआ हमें नजर आ रहा है और उसी साइड पे ये प्रोग्रेस होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे दिसंबर 2018 में जो नंबर्स आए थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अपना जो मार्केट शेयर है फ्रॉम 30% दे हैव इंक्रीज्ड इट टू 32.2%। तो वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनका 70% से ये मार्केट शेयर 67.8% पे नीचे आ गया। अभी जो नंबर्स डिक्लेयर हुए दिसंबर 2019 के कैलेंडर ईयर, पूरा कैलेंडर ईयर जब एनालिसिस आरबीआई ने प्रेजेंट किया है, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए काफी एनकरेजिंग नंबर सामने आए हैं। तो टोटल मार्केट शेयर जो है कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स का, शेड्यूल कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स का, तो वो है 35.7% का। सो इन 2 years फ्रॉम 30% दिस रेशियो हैज इंक्रीज टू 35.7%। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रॉम 70% पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मार्केट शेयर है वो 64.3% पे नीचे आया हुआ है। तो ओवरऑल परसेंटेज शेयर में प्राइवेट बैंक्स आर ऑन देयर कोर्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 60 to 70% ऑफ द मार्केट शेयर इन कमिंग 10 years। तो यहाँ पे वो चीज बहुत ही सही तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये एक बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ये बढ़ता हुआ मार्केट शेयर उनके ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी सही होगा। अब कैसे, नेचुरली जब आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है तो नए नए कस्टमर्स ऐड होते हैं, बैंकिंग में ऐड होते जाते हैं। और अभी जनधन के हिसाब से जिस तरीके से एक एक्सपीरियंस मिला है बहुत सारे लोगों को जब बैंकिंग का, प्रॉपर बैंकिंग का, तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले समय में प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे आएगी वहाँ पे ये लोग भी एज अ कस्टमर बोरोअर जुड़ सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ बिजनेस ग्रोथ एक टैक्टिकल मूव जो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, वहां पे बिजनेस उनको ग्रो करना होता है। सो दैट इज अ नेचुरल ग्रोथ विच हैपेंस विथ ऑल बैंक्स, भले वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट हो। बट यहाँ पे मार्केट शेयर वहां से छीना जाएगा अच्छा खासा पब्लिक सेक्टर बैंक से, तो वो भी एक एडिशनल एडवांटेज ग्रोथ के लिए रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। इसीलिए
प्राइवेट बैंक्स आर लुकिंग मच बेटर कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। भले ही आप लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, गवर्नमेंट विल कम एंड ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल वी फील कि वेल मैनेज्ड प्राइवेट बैंक्स आर मच better than public sector banks if you are thinking about investment point of view from equity angle, buying a public sector bank stock vis-a-vis buying a private sector bank stock, तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो सकता है। नाउ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट यहाँ पे कैसा ग्रो हुआ है। सो लास्ट ईयर दिसंबर 2018 में जो क्रेडिट था प्राइवेट बैंक्स ने जो दिया था, यानी कि लोन्स जो दिए थे, वो थे 29.67 लाख करोड़ रुपीस। तो वहां से एक साल के अंदर ये 19.1% से ग्रो हुए टू 35.34 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे अच्छा खासा डबल डिजिट ग्रोथ एक साल के अंदर यहाँ पे नजर आया है। विजा विज अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ये नंबर हम देखते हैं अमाउंट ऑफ क्रेडिट का, सो लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2018 में ये नंबर था 57.92 लाख करोड़ रुपीस, जो अभी हार्डली 1% से बढ़ा इन दिसंबर 2019 विच इज 58.5 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ क्लियर विनर नजर आ रहा है आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है नंबर ऑफ कस्टमर्स कहां पे इंक्रीज हुए। सो दिसंबर 2018 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स थे वो थे 8.68 करोड़। वहां से ये जो इंक्रीज हुआ है नंबर, ये काफी एनकरेजिंग नंबर है दोस्तों, एंड इट शोज द काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैन डू। सो दिसंबर 2018 में ये जो नंबर है वो है 12.6 करोड़। तो यहाँ पे 45% से ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से। अगर हम देखेंगे, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम देखते हैं तो 9.17 करोड़ के टोटल नंबर थे कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो सिर्फ % से ग्रो हुए टू 9.3 करोड़। यहाँ पे एक चीज अगर अच्छी कुछ हुई है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको समझाने वाले थे, तो वहां वो है कि फोकस कहां पे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट उसके साथ ही जोड़ के हम आपको बताएंगे, वो है फोकस ऑफ दीज बैंक्स। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल पे ही फोकस नहीं कर रहे, रिटेल के साथ साथ वो होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एमएसएमईज पे भी फोकस उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन द काइंड ऑफ ग्रोथ, 45% की ग्रोथ फ्रॉम 8.68 करोड़ टू 12.6 करोड़। इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने इंक्रीज किए हैं इन 1 ईयर दोस्तों। 45% growth in 1 year is a phenomenal growth which this private sector has shown। उसके कंपैरिजन में 3% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। अभी ये ग्रोथ क्यों कम हुई है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो फोकस है एडिंग न्यू कस्टमर्स, वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स रिटेल, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि उनके जो होलसेल के एलोकेशंस बहुत ज्यादा है पहले, उस वजह से ही उनका क्रेडिट जो है वो ज्यादा है। आप लोग समझ गए होंगे, जहां पे 12.68 करोड़ कस्टमर्स है, बट फिर भी जो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो है 35.34 लाख करोड़ रुपीस, विज़ विथ 9.32 करोड़ कस्टमर्स द टोटल क्रेडिट इज 58.5 लाख करोड़ रुपीस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि होलसेल क्रेडिट बहुत ज्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास, और इसीलिए उन्होंने कंप्लीट शिफ्ट किया है वो रिटेल पे है। हमें नहीं लगता कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। ये डिसीजन मेजरली इसलिए लिया गया है बिकॉज दे आर क्वाइट फियरफुल टू लेंड टू कॉर्पोरेट्स, बिकॉज दे डू नॉट नो कि भाई कौन सा कहाँ पे एनपीए होगा। तो वो जो एक बैंक का ब्रांच मैनेजर है या रीजनल हेड है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती थी पहले लोन देने की, अभी भी वो पावर है, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक दीज काइंड ऑफ रिस्क, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो जाता है विद द सैलरी ऑफ 50,000 to 1 लाख रुपीस पर मंथ, इतने बड़े कॉल आप लोगे, और अल्टीमेटली अगर वो एनपीएस हो जाते हैं, फिर वो बहुत सारी इंक्वायरीज सेटअप होती है, और उन इंक्वायरीज के चक्कर में उनके पेंशन्स वगैरह भी रोके जाते हैं। तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही कॉशियस कॉल लिया है, जो फिर वो ब्रांच मैनेजर हो या रीजनल हेड हो, दे आर व्हाट दे आर सेइंग कि भाई इट्स बेटर वी शुड फोकस ऑन रिटेल लोन्स लाइक हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन्स वगैरह, इस पे फोकस करके आई थिंक दे वुड लाइक टू ग्रो। तो यहाँ पे जो नंबर सामने आए एक साल में, लास्ट 1 ईयर में, सो इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो है, जो मेजरली फोटे होता था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो एक्चुअली डीग्रो हुआ है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट हैज गॉन डाउन बाय 0.8%, 0.8% से ये नीचे हुआ है। विज़ाविज़ अगर पर्सनल लोन का फोकस हम देखते हैं, तो ओवरऑल टोटल बैंकिंग ने 17.1% से पर्सनल लोन्स जो है वो ग्रो होते हुए नजर आए। पर्सनल में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है
कि प्योर पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स की बात हो रही है, होम लोन भी उसी के अंडर कैटेगरी में वो कंसिडर कर रहे हैं, इवन व्हीकल लोन्स वगैरह भी, यानी कि पर्सनली मतलब इंडिविजुअल लोन्स है वो. सो दैट इज द पॉइंट. As of 8th April 2020, जो टोटल क्रेडिट है फ्रॉम ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो वो जो नंबर है वो है 102.52 लाख करोड़ रुपीस, 102.52 लाख करोड़ रुपीस का ये क्रेडिट है टोटल एज ऑफ 8th of April 2020 दोस्तों. नाउ यहाँ पे जो ग्रोथ, क्रेडिट की ग्रोथ नजर आई है, वैसे तो देखा जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डिक्रीज हो रही है. लास्ट 4-5 क्वार्टर से ये कंटिन्यूअसली क्रेडिट ग्रोथ डिक्रीज हो रही है अगर हम ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखते हैं. तो यहाँ पे जो सबसे कम क्रेडिट ग्रोथ ही है वो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था टू दीज लोन्स. तो वहां पे वो सिर्फ 5.2% से ग्रो हुआ है. विजाविज अगर रूरल, अर्बन एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस देखते हैं हम इन बैंक्स के, तो उनका ग्रोथ डबल डिजिट में, बिटवीन 15 to 20% का डबल डिजिट ग्रोथ है. सो दैट इज, वैसे देखा जाएगा तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हो रहा है. जहां पे ग्रोथ होनी चाहिए रूरल में या फिर सेमी अर्बन में, वहां पे बैंक्स का फोकस बढ़ चुका है. जनधन के जो अकाउंट्स ओपन किए उसकी वजह से बैंकिंग का एक इंट्रोडक्शन हुआ है बहुत सारे कस्टमर्स को, तो धीरे धीरे वो नए कस्टमर्स, प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी. वी अंडरस्टैंड करंटली लॉकडाउन है, बट उसके बाद जो नॉर्मल सी आ सकती है आफ्टर 6-8-9 मंथ्स और मे बी आफ्टर 1 ईयर, आई थिंक वहां पे ये एडवांटेज, ये डाइवर्सिफिकेशन का होगा. रीजन बिहाइंड, बहुत सारा जो माइग्रेंट वर्कर है वो जा चुका है टू देयर रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज. तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे कि ऐसा हमें लगता है, जैसे कि झारखंड हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ या फिर आपका उत्तर प्रदेश हुआ या फिर बिहार हुआ, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स वहां पे जा चुके हैं, डेफिनेटली दीज लीडर्स ऑफ द स्टेट लीडर्स आर गोइंग टू टेक सम कॉल्स कि जहाँ पे ये लोग वापस ना जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो. दे हैव द एक्सपर्टीज टू वर्क. व्हाट दे नीड द अपॉर्चुनिटीज देयर. तो अगर ये मूव्स अब अच्छे से प्रॉपरली प्लान हो जाते तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे उन स्टेट्स को मिलता हुआ नजर आ सकता है. और वहां पे ये डाइवर्सिफिकेशन जो करना चाहिए बैंक्स ने, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी. तो वहां हमें लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल टेक एन एडवांटेज. रीजन बिहाइंड, बिकॉज अभी तक का जो ट्रेंड हमने देखा है और आने वाले समय में भी ये जो इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, वो रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ 3 बैंक्स पे आपने फोकस करना चाहिए. दैट्स व्हाट वी फील. दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस. एडवाइस जो होगी वो आपके एडवाइजर को पूछ के लेनी चाहिए. इफ यू वांट एनी हेल्प ऑन दैट, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो. वहां पे कितना एलोकेशन कौन सी बैंक पे होना चाहिए, दैट वी हैव मेंशन्ड. सो 3 बैंक्स पे आपका फोकस होना चाहिए. रडार पे ये 3 बैंक्स रहनी चाहिए. हमें लगता है आने वाले समय में ये काफी अच्छा प्ले आउट कर सकती है. फर्स्ट बैंक है जो रिटेल ओरिएंटेड बैंक हम हमेशा बोलते हैं, वो है HDFC बैंक. उस पर आपने फोकस रखना चाहिए. उसके डिटेल्ड एनालिसिस हमने ऑलरेडी हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए बनाए हुए हैं. इफ यू वांट टू एक्सेस दोज डिटेल्ड एनालिसिस, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर स्टॉक सब्सक्रिप्शन. नंबर 2 बैंक वो है कोटक महिंद्रा बैंक. तो वो भी बैंक एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है. और जो रिस्क एवर्सनेस कब लाना है, कैसे लाना है, आई थिंक मिस्टर उदय कोटक इज द राइट पर्सन टू टेक दोज काइंड ऑफ डिसीजंस. ये बैंक भी आपके रडार पे होनी चाहिए. बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज्ड बैंक है ये, रिटेल ओरिएंटेड. और इनकी जो सब्सिडरीज है, फिर वो कोटक सिक्योरिटीज हो, कोटक म्यूचुअल फंड हो या कोटक लाइफ इंश्योरेंस हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो भी अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं. सो वहाँ सब्सिडरीज के हिसाब से भी ये काफी बढ़िया लगती है ये बैंक. थर्ड जो है वो है एक्सिस बैंक. विद द एक्विजिशन ऑफ ये जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, उसका एक्विजिशन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प दिस बैंक. This bank has gone through some difficult times because of the NPA issues, but धीरे things are improving with Axis Bank, and with this new leadership we feel कि ये बैंक भी आपके रडार पे होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से. इनमें से 2 बैंक्स के तो डिटेल एनालिसिस हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर के लिए हमने किए हुए हैं. एक्सिस बैंक भी जल्दी हम हमारे डिटेल एनालिसिस में इंक्लूड करने वाले हैं. वी आर स्टिल एनालाइजिंग ऑन सम फ्रंट्स फॉर दिस बैंक, बट रडार पे डेफिनेटली आप लोगों ने ये बैंक्स रखने चाहिए दोस्तों. तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज ट्राई नहीं किए या फिर स्टॉक सब्सक्रिप्शन ट्राई नहीं किए, तो स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके 10 to 25% तक के डिस्काउंट यू कैन गेट ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हैं. इफ यू वांट टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ब्लीड कर चुका होगा आपका पोर्टफोलियो, तो उसको आपको लगता है कि नहीं मुझे रिव्यू करना है, वापस मेरे
गोल्स के हिसाब से अगर एनालिसिस करना है तो हमारे या तो रिव्यू प्लान आपके लिए अवेलेबल है, अगर डिटेल्ड एनालिसिस करना है, पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाना है तो गोल्ड एडवाइजरी भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो ये स्टे होम का ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट दैट एडवांटेज ऑफ दैट डिस्काउंट देयर ऑल्सो। सो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।